नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश। मेरे साथ देख रहे हो आप करंट अफेयर्स भारत। आज दुनिया एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच खड़ी है, लेकिन इस बार फैक्ट्री फ्लोर्स नहीं बल्कि एआई डेटा सेंटर्स ग्लोबल पावर का नया बैटलफील्ड बन चुका है। टेक्निकल जायंट्स, चाहे वो यूएस के हों, यूरोप के हों या एशिया के, सब एक ही चीज़ पर दाव लगा रहे हैं और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सवाल यह है, एआई डेटा सेंटर्स इतने क्रिटिकल क्यों हो गए हैं और इसका जियोपॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है। एआई सिर्फ चैट जीपीटी या इमेज जनरेशन तक सीमित नहीं रहा। आज डिफेंस सिस्टम्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, सैटेलाइट सर्विलेंस सब एआई पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और एआई को चलाने के लिए चाहिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर। इसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज डेटा सेंटर्स फिल्ड विद एडवांस जीपीयूज, हाई स्पीड नेटवर्किंग और कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, वो है इमेंस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, रेयर सेमीकंडक्टर चिप्स, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन्स, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसीलिए एआई डेटा सेंटर्स अब सिर्फ बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स बन चुके हैं। ग्लोबल टेक जायंट्स एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं मल्टी बिलियन डॉलर एआई डेटा सेंटर्स इकोसिस्टम में। यूनाइटेड स्टेट्स में हाइपर स्केल एआई क्लस्टर्स बन रहे हैं, यूरोप रिन्यूएबल पावर्ड एआई हब्स क्रिएट कर रहा है, मिडिल ईस्ट सॉवरन वेल्थ फंड्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर रहा है और एशिया स्पेशली इंडिया रैपिडली कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, एआई लीडरशिप सिक्योर करना, दूसरा डिजिटल सॉवरेनिटी इंश्योर करना, तीसरा फ्यूचर इकोनॉमिक्स डोमिनेंस मेंटेन करना। जो नेशन एआई कंप्यूट कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर इनोवेशन कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल समझिए, एडवांस एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए लाखों हाई एंड जीपीयूज चाहिए होते हैं। ये जीपीयू सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से आते हैं जिसका मेजर कंट्रोल यूएस और ताइवान के पास है। अब अगर किसी कंट्री को एआई सॉवरेनिटी चाहिए तो उसे चिप एक्सेस सिक्योर करने होंगे, रिलायबल पावर ग्रिड्स एस्टेब्लिश करनी होंगी, क्लाइमेट इंपैक्ट मैनेज करना होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं एनर्जी रिच नेशंस एआई डेटा सेंटर्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्लस एआई इक्वल टू स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 20th सेंचुरी में ऑयल रिजर्व्स पावर का सिंबल थे। 21st सेंचुरी में एआई कंप्यूट पावर वही रोल प्ले करेगा। अब ये सिर्फ टेक कंपटीशन नहीं है, एआई डेटा सेंटर्स डायरेक्टली लिंक्ड हैं साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, डिफेंस एआई सिस्टम्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज। अगर एक कंट्री एआई कंप्यूट में पीछे रह जाती है तो वो फ्यूचर मिलिट्री और इकोनॉमिक रेस में डिसएडवांटेज में आ सकती है। इसी वजह से यूएस चाइना टेक्निकल राइवलरी और इंटेंस हो रही है। सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, एआई चिप रिस्ट्रिक्शंस और टेक्नोलॉजी अलायंसेस सब इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अब जियोपॉलिटिक्स का सेंट्रल पिलर बन चुका है। अब सवाल उठता है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया के पास फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी, लार्ज इंजीनियरिंग टैलेंट पूल, एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग। अगर इंडिया टाइमली एआई डेटा सेंटर्स एक्सपेंशन करती है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड करता है और ग्रीन एनर्जी इंटीग्रेट करता है तो वो ग्लोबल एआई सप्लाई चेन का मेजर हब बन सकता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का मौका नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी सवाल है। तो साफ है, एआई डेटा सेंटर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये 21st सेंचुरी की डिजिटल पावर प्लांट्स हैं। जो नेशन कंप्यूट पावर कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर इनोवेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक लीडरशिप शेप करेगा। ग्लोबल टेक जायंट्स ने अपना दाव लगा दिया है। अब देखना यह है कौन इस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में सबसे आगे निकलता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।